मार्केटिंग के थ्रू हम बहुत चीजें कर सकते हैं और पार्ट टाइम इनकम भी जनरेट कर सकते हैं और फुल टाइम के लिए भी जा सकते हैं। यस फॉर श्योर। तो अ, आजकल कुछ भी हम कर सकते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग हर चीज में हमारे लिए बेनिफिट साबित हो सकता है। तो इसलिए मैं डिजिटल मार्केटिंग में आया, ताकि मैं अगर मैं कुछ, जैसे मैं लिखता हूँ, मुझे लिखने का बहुत शौक है, तो सर मैं पर्सनली लोगों से मिलूंगा तो बहुत कम लोगों से मिल पाऊंगा। बट अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने आप को प्रमोट करता हूँ, तो घर बैठे ही मैं एक मैसिव ऑडियंस के को डायरेक्ट उनको कांटेक्ट कर सकता हूँ। ग्रेट वंडरफुल। तो इस वजह से मैं इस फील्ड में आया सर। चलिए नाइस, बहुत ही बढ़िया। और जी, मेरा नाम कृष्णा है। मुझे लगता है कि मेरा सबसे कम एज है यहाँ जितने भी लोग हैं उनमें। मेरी एज 14 है। मैंने थोड़ा बहुत कोडिंग सीख रखा है। मेरे पापा को हेल्प करने के लिए मैं ये डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ। वाओ ग्रेट, यू आर वेलकम, यू आर यंगेस्ट दिस कोर्स एंड वी वुड ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको वो सारी बात सिखाएं जो आपके पापा के बिजनेस के हेल्प में आपको हेल्प, फ्यूचर का एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए आपके विजन को ओपन कर सके। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। हेलो सर। यस प्लीज। हेलो सर, मैं जितेंद्र कुमार लुधियाना से हूँ। जी आप अपना, एक मिनट मैं ही चेंज कर देता हूँ, आपकी आइडेंटिटी डेल से आ रही है यहाँ। हाँ सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। जी जितेंद्र जी, मैंने आपकी आइडेंटिटी चेंज कर दी है। हाँ सर। हाँ सर, मैं जितेंद्र कुमार लुधियाना से बोल रहा हूँ। जी सर मेरा अभी ग्रेजुएशन BCA से मैंने ग्रेजुएशन की थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है सर। जैसे अभी सर काफ़ी सारा डिजिटल मार्केटिंग ये सब कोर्स काफ़ी मतलब वैल्यू, काफ़ी लोग इसमें जॉब का ज़्यादातर हमारी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम लोग डिजिटल हो गया, तो सर जॉब के लिए काफ़ी सारी इसी के अंदर आ रही है। तो इसीलिए सर हम लोग इसमें ज़्यादातर जा रहे हैं, थोड़ा एजुकेशन ताकि हम लोग को इसका नॉलेज मिले हमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक्स जितेंद्र जी। हम स्वागत करते हैं आपके निर्णय का और हम चाहेंगे कि आप आगे डिजिटल मार्केटिंग को जीवन में अपनाकर आप अपने लिए अच्छा करें। और इससे आगे अजीत गायकवाड़ जी को मैं कहूँगा प्लीज आप अपना माइक ओपन करें और जल्दी से एक मिनट में आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। यस प्लीज। नहीं आ रहा। अंकित सिंह, गैलेक्सी G7 प्राइम, हिना ओटाने एंड महेंद्र बाफना, आप में से कोई भी जो कंफर्टेबल फील करते हैं प्लीज ओपन योर माइक। हेलो, गुड इवनिंग सर। माई सेल्फ महेंद्र बाफना, अहमदाबाद से। मेरा इंश्योरेंस का काम है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस। और डिजिटल मार्केटिंग हमारे बिजनेस में बहुत जरूरी है, तो जितना लर्निंग करो उतना बढ़िया। और आपके प्रोग्राम रेगुलर देख रहे हैं ऐसे लोग सेमिनार्स, तो एक इच्छा हुई कि उसमें और कुछ आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया, स्वागत है में हम आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। हिना जी आप प्लीज। यस प्लीज। गुड इवनिंग। मेरा नाम हिना है। मैं एक योगा थेरेपिस्ट हूँ। मेरा योगा स्टूडियो भी है। तो मैं अपनी योगा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अच्छे वीडियोस और एडवर्टाइजिंग के रूप में आगे बढ़ना चाहती थी। थोड़ा बहुत मैंने बनाया भी है पेज, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाना चाहती हूँ। कौन से शहर से है हिना जी आप? Which इसके लिए मैंने स्टार्ट किया है। आर यू गेटिंग माई वॉइस? यस यस। विच सिटी यू बिलोंग्स टू? कौन से शहर से हैं आप? मैम आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सॉरी। हाँ जी, नाउ आई एम गेटिंग। कौन से शहर में हैं आप? अहमदाबाद। ग्रेट, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। आपका स्वागत है। वी वुड ट्राई आवर बेस्ट टू फुलफिल योर नीड्स एंड डिजायर डिजिटल मार्केटिंग। यस और जो भी जल्दी से, हमारे पास मुश्किल से 5 मिनट है, उसके बाद हमारा लेसन बहुत लंबा। जिन्होंने वीवो लिखा हुआ है प्लीज आप अपने को रीनेम कर लेंगे काइंडली। वीवो 1726 है वो अपना नाम रीनेम कर लें।
Yes, sir. Sonia here. अच्छा. Sir, I'm from Mumbai and I'm into teaching field. And the reason is that digital marketing would be able to use this platform to sell my product for children. I teach Bacchus, Vedic maths, and memory. Great, wonderful, बहुत बढ़िया. Thank you. And आपके साथ करके भी sir, it was a wonderful journey with you and Satya sir. Great, बहुत बढ़िया. स्वागत है आपके. हम डिसीजन का स्वागत करते हैं and Thank you sir. try our best to make you learn, ma'am, digital marketing. Okay. Yes so, sir. Galaxy G7 Prime. So. Good evening, sir. Yes, please. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening, Preeti Mishra ji. Yes, sir. Sir, I'm Preeti Mishra from Pudoi. And sir, Pune. you know that. Yes, sir. I'm audible, sir. Yes, you're audible, ma'am, now. Yes, sir. So as we know, during this pandemic situation, going to be digital. So for that, I just wanted to learn digital marketing because I know that in future we are going to get a better opportunity in this era. And sir, I have also done my internship as a content writer. So for enhancing my more knowledge towards this field, I just wanted to learn this marketing course. Great, ma'am. Thank you. Thanks a lot. Okay, Dr. Narendra and Mahesh Hasra ji. सर नमस्ते. नमस्ते. क्या हाल है? एकदम बढ़िया सर. बहुत अच्छा लगता है आपसे और एक बार मुलाकात होने से. And again, I'm very happy and excited to learn many things from you. Thank you, Mahesh. Already sir, आपकी वजह से, आपकी ट्रेनिंग की वजह से हमारा बुक पब्लिश भी हो चुका है. I'm really gratitude to you, sir. Thank you, sir. महेश, बहुत बढ़िया लगा सर आपने तिलक बुक पब्लिश की है. अच्छा, सत्य सर, नमस्ते सर. और को ये शख्सियत हमेशा ऐसे ही हंसती रहती है. ये पर्सनैलिटी है. महेश जी हमेशा, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, ये हमेशा हंसते रहते हैं. अभी सर. और वो किताब, अरे चलिए, गैलेक्सी G7 Prime 2, मैम अपने बारे में बताइए प्लीज. गुड इवनिंग सर, मेरा नाम है. मैं एक बार आप अपना नाम, बाकी सब लोग जिनका माइक यूज में नहीं है, काइंडली ऑफ योर माइक सो दैट दूसरों को प्रॉब्लम ना हो. यस मैम, आप अपना नाम बताएं, मैं आपको पहले रीनेम करूं. मेरा नाम प्रियंका है. जी प्रियंका जी. मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड में पंतनगर से हूँ. जी. और करते हैं आप? एक्चुअली मैं हाँ जी करते हैं आप? मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी में जॉब करती हूँ, बट मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहती हूँ क्योंकि आजकल इसका बहुत ही मतलब एक यूज भी है और आगे आने वाले टाइम में यही बहुत इंपॉर्टेंट होगी. तो मुझे इसको सीखने का बहुत क्रेज है अंदर से वैसे ही. और बाकी मैं खुद भी चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक्टिव रहना. तो मैं किसी भी मतलब सोशल हैंडल को यूज नहीं करती क्योंकि पहले हम लोग बहुत कंपटीशन की तैयारी करते थे, तो उस टाइम पे हम लोग इतना देख नहीं पाते थे इन सब चीजों को, तो हम इन सब चीजों से बहुत दूर रह गए. तो अब ये सब चीजें हमारे नॉलेज में बिल्कुल दूर तक भी नहीं है. ग्रेट, बहुत बढ़िया. थैंक यू मैम. अभी 3 मिनट है हमारे पास. हम 8:15 तक इंट्रोडक्शन सेशन है हमारा. जल्दी से डॉक्टर. हेलो सर. जी प्लीज. यस प्लीज कंटिन्यू. हेलो सर, मेरा नाम अंकित है और मैं रांची से हूँ. बहुत बढ़िया. सर मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आवाज बुलंद है आपकी सर. जी मेरा नाम अंकित है और मैं रांची से हूँ. तो डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली में एक ऐसा चीज है, वो जो कहावत है ना कि लर्निंग हैज नो लिमिट्स, और जितना आप करते चले जाओगे दिन पर दिन आप उतना ही सीखते चले जाओगे. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर कि हर दिन के हर एक एक्टिविटी में आपका डिजिटल मार्केटिंग इन्वॉल्व है. तो सर इसीलिए ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है, नए नए चीजों को सीखना. चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. और 2 लोग जल्दी से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. बाकी लोग अपना इंट्रोडक्शन चैट में रख सकते हैं. जो रह जाते हैं आज वो चैट में लिख देंगे. Okay. Yes. Hello, I'm Shashank Rao. I am from Mumbai.
and I've joined this course to like broaden my knowledge. I am into designing field, so I want to make a career transition, so like I can use best of both things to make a career transition. That's why I've joined this course. Okay, thank you, Sasank. We would Yeah. try our best to make it useful for your career transition and for your career ahead. Yeah. Thank you. Thanks a lot. Yeah, thanks a lot. Now, those. सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। राकेश बोल रहा हूँ सर, नोएडा से। मुझे अपनी ब्रांडिंग करनी है सर एजुकेशन में। मुझे एजुकेशन लोगों को थोड़ा प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। जो भी हमारे आईसीएसई सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं केजी से लेके 12 तक के, उनके लिए तो एक हमें एक एजुकेशन लाइन में अपनी एक ब्रांडिंग करनी है, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग में आया, तो इसलिए मैं सीख रहा हूँ आपसे। चलिए, ग्रेट, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बाकी जो लोग बच गए प्लीज चैट बॉक्स में अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, या हम कल उनका नंबर ले सकते हैं। आज हम पूरी लर्निंग पे आगे बढ़ेंगे। आगे। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर, दिस इज चैतल, आई एम फ्रॉम मुंबई। हेलो। यस प्लीज, यस प्लीज। Yeah, I'm very excited to join this course, and I want to understand how to do YouTube marketing, Instagram marketing, Facebook marketing, and sir, you'll be providing recording of the sessions, right? Yes. Yes, sir. We'll be providing the recordings also, and thank you, Mr. Chetal. You're welcome. And now we are going ahead for the lesson today, and before going ahead, I would introduce one of the personality which is with me, and that is my colleague, my associate, my brother, and he is Mr. Satya. Mr. Satya, he's known as the Digital Chanakya. So he has great in-depth knowledge about digital marketing, and he will deliver some of the lessons in this course. और कुछ लेसन्स मैंने डिलीवर करने हैं, कुछ लेसन्स हमारी आउटर टीम आएगी ट्रेनिंग की, वो डिलीवर करेगी। तो दोस्तों, the whole session will go in bilingual format, means wherein English and Hindi, both the languages will be used. In case any of us feel that you are not able to take in Hindi or English, either language, you can stop us anytime, and we would explain in the alternate language for you. हम आपको आपकी भाषा में समझाएंगे, और जहां भी लैंग्वेज का कोई इशू आता है प्लीज हमें रोक दीजिएगा। हम वो ट्रेनर है ही नहीं कि हमें कोर्स खत्म करना है। आप ये 20 दिन का कोर्स अगर 40 दिन में खत्म करेंगे तो वी आर हैप्पी विद यू, पर हम उसको 20 से 18 में 16 में खत्म नहीं करना चाहते। वी वांट टू मेक यू लर्न, नॉट टू कंप्लीट द कोर्स। नाउ यू केम हियर लाइक एक बगिया बनी है, जाने कहां से, रांची, मुंबई, अहमदाबाद, पंतनगर, पुणे, from every part of India we are here। एक अच्छा सा ग्रुप बनाए। So let's move ahead। इस ग्रुप में हम एक अच्छी लर्निंग के साथ आगे बढ़ें। सत्या, 2 मिनट में प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर इंट्रोडक्शन तो कुछ नहीं है सर, ये मुझे पढ़ना पढ़ाना पसंद है बस, और कुछ नहीं। एजुकेशन तो आई एम स्कूल ड्रॉप आउट, बस इतना ही। मुझे टीचिंग करना बहुत पसंद है, बस यही मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बहुत बढ़िया सत्या, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आज के अपने लेसन पर। मेरा स्क्रीन विजिबल है सत्या? यस सर, विजिबल है सर। चलिए, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप बेसिक कोर्स लेसन 1 वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। दोस्तों, आज पहला लेसन है। आज के लेसन में थियरी पार्ट ज्यादा होगा, कल से पूरा 100% और मोर देन 80% प्रैक्टिकल होगा। आज की थियरी इज अ प्लानिंग एंड एनालिसिस ऑफ योरसेल्फ। इन केस यू कुड डू इट, the next 6 lessons would be easier for you। अगर ये प्लानिंग आपके पास है, आपके पास पर्पज है, आपके पास गोल है, आपके पास नीड्स है, then you and your journey ahead towards marketing and for your career will become easy। Otherwise it can be complicated। So please do the exercise today very seriously। आज जो हम सीखने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं, हमारे पूरे करियर में, पूरी लाइफ में ये इंपॉर्टेंट है। सत्या, कल क्लास नहीं है, क्लास हमारी संडे है नेक्स्ट। तो आज हम जो कवर करने वाले हैं इस लेसन में, क्या हम पढ़ेंगे, ये लेसन ऑलमोस्ट 9 क्लासेस होंगी, 8 to 9 क्लासेस। इट कैन बी समराइज्ड इन 8 और मे गो टू द 9 और 10 क्लासेस। अब उन दिनों में हम क्या पढ़ेंगे, हम आज पहला पढ़ने वाले हैं कि आज पूरा इंट्रोडक्शन होगा डिजिटल मार्केटिंग से।
नेक्स्ट क्लास में हम एडवर्टीजमेंट डिजाइन करना सीखेंगे. दैट क्लास विल हैपन ऑन संडे, दिस संडे. And the next class we would learn in-depth insight features of WhatsApp, how we can run campaigns, how we can create advertisement, how we can connect with our community, how we can build community on WhatsApp. उसके बाद Telegram, उसके बाद Facebook, उसके बाद video making and YouTube channel making, YouTube channel mastery, that we are going to learn in 2 lessons and in 2 classes. After that, in 1 class, we will learn website. Yes, चेतल जी आपने लिखा है, मैं इसका जवाब आपको लास्ट में दूंगा. Yes. Role of website in marketing, how you should create a website, why it should be, ये हम डिस्कस करेंगे. और उसके बाद एक स्पेशली आपके लिए बोनस रखा है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड कैंपेन रनिंग. सो दैट इज बीइंग एडेड इन दिस ग्रुप फर्स्ट टाइम. पहली बार मैंने ये हमने ऐड किया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है. ये हम कवर कर रहे होंगे. इस कोर्स के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम एक बार समझ लेते हैं. लाइव क्लासेस होंगी, ऑलमोस्ट ऑल द क्लासेस वुड बी लाइव. मे बी एक आधा क्लास आपको रिकॉर्डिंग आ सकती है, अदरवाइज ऑलमोस्ट ऑल क्लासेस वुड बी लाइव. सारी क्लासेस के रिकॉर्डेड लेसन विल बी पोस्टेड टू यू नेक्स्ट डे बिफोर आफ्टरनून. आपको क्लास का लेसन आ जाएगा. एवरी क्लास विल एंडेड विद एन असाइनमेंट. एक असाइनमेंट हर क्लास में आपके पास आना है और आपको अगली क्लास से पहले वो असाइनमेंट कंप्लीट करना है. In case you could do it, आप सारे असाइनमेंट टाइम पर अगली क्लास से पहले दे देते हैं, you can claim your 100% फीस बैक. आप अपनी फीस वापस ले सकते हो इन केस आप अपने असाइनमेंट टाइम पर पूरे कर देते हैं. तो अगर आप असाइनमेंट पूरे टाइम पे नहीं किए, आपको फीस बैक नहीं मिलेगी. अगर आपने पूरे असाइनमेंट नहीं किए, कम असाइनमेंट हुए या लेट असाइनमेंट हुए, फीस बैक नहीं मिलेगा. नेक्स्ट, पेनल्टी इज देयर. अगर आप 3 से ज्यादा असाइनमेंट कंटिन्यूस नहीं दे पाते, आप क्लास अटेंड करने को आपको नहीं मिलेगी. आपको असाइनमेंट करने ही होंगे, क्योंकि ये लर्निंग की क्लास है. सिर्फ सीखने के लिए या यहाँ सिर्फ सुनने के लिए ये क्लास सुन के डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती. वी हैव टू लर्न इट, वी हैव टू प्रैक्टिस इट, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म कोर्स है. 8 दिन में 9 दिन में किसी स्किल को मास्टर करना इज नॉट सो इजी. बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, देन वी कैन गारंटी यू, वी कैन वाउच कि आप वो मास्टरी कर सकते हो, सीख सकते हो जो हम सिखाना चाहते हैं. एंड एवरी वीक देयर वुड बी 3 क्लासेस. एक हफ्ते में 3 क्लास होंगी, जो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को होती हैं. इस बार क्योंकि हम कोर्स फ्राइडे को शुरू कर रहे हैं, तो आपकी नेक्स्ट क्लास संडे को होगी. संडे 10 o'clock डे में, अगर आप सबके पास टाइम है, कंफर्टेबल है, तो 10 to 11 1 घंटे की क्लास रखेंगे संडे को. उसके बाद संडे को कोई क्लास नहीं होगी. उसके बाद हमारा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे चलेगा. तो ये हमारी क्लास का फॉर्मेट रहेगा. आज हम क्या सीखने वाले हैं? वी हैव टू कवर 4 टॉपिक्स टुडे. डिजिटल मार्केटिंग इन इट्स ब्रांचेस, determining niche, what is it and how to do it, determine, and third, clientele identification and market analysis. ये 4 चीजों का आज एनालिसिस एंड प्लानिंग की क्लास है. तो आज हम सेल्फ एनालिसिस करेंगे, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करेंगे, मार्केट एनालिसिस करेंगे, क्लाइंट एनालिसिस करेंगे. हमें ये 4 एनालिसिस आज करने हैं, ताकि हम अगली क्लासेस को हम, नरेंद्र जी ने कहा कि संडे को क्लास नहीं रखनी. संडे को 10 o'clock प्लान किया है. अगर आप लोग चाहते हैं टाइम थोड़ा आगे पीछे, तो वी कैन डू इट. टाइम कर सकते. एक क्लास संडे को रखिए बस. इन केस यू वांट इन इवनिंग, वी कैन इवनिंग में भी रख सकते हैं. चलिए, ओके. सो ये 4 टॉपिक आज डिस्कस करने हैं. नाउ लेट्स गो अहेड. आज हम अपने टॉपिक्स पर चलते हैं. यस,
टाइम फिर इवनिंग का टाइम, व्हाट टाइम सूट्स टू यू पीपल? आप सब लोगों को 6 बजे चलेगा? 6 PM और 7 PM? 6 PM, sir. 6 PM is okay then. Yeah. 6. So will it be 1 hour class? Yes, please. So from 6 PM to what time? 7 PM. 1 hour only. 1 hour. Okay, okay. So somebody is not comfortable. Hina or Tani, no, morning is okay. So only एक क्लास देखना है। देखो हम सबके लिए तो वो एक ही क्लास संडे को करनी है, बाकी कोई क्लास संडे नहीं होगी, बाकी सारी क्लासेस सेम टाइम इसी टाइम होंगी, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाएगा ट्यूसडे तक। तो मैंने सोचा कि क्लास आपको जरूरत है। तो कुछ लोग मॉर्निंग का कह रहे हैं, कुछ लोग इवनिंग का कह रहे हैं। इवनिंग इज ओके। अच्छा, जिन लोगों को इवनिंग में अवेलेबल नहीं है, संडे को अंकित जी 8 PM थोड़ा लेट हो जाता है, लोगों की अपनी लाइफ होती है उस टाइम पर। शाम को वो अपने कहीं इधर उधर उनको जाना होता है, तो इसलिए उसको 6 PM to 7 PM खत्म कर लेंगे। अच्छा, जो लोग नहीं अटेंड कर पाएंगे तो डोंट वरी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऑन मंडे दे कैन कनेक्ट अस, दे कैन गो थ्रू द रिकॉर्डेड लेसन एंड दे कैन कनेक्ट अस फॉर देयर क्वेरीज। ओके हिना जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने 6 PM मैनेज करने को कहा, तो 6 PM इज द फाइनल टाइम नाउ। 6 PM हमारा फाइनल टाइम है। सो लेट्स मूव अहेड। सत्या, अभी चैट्स को प्लीज आप रिप्लाई करना, मैं लेसन आगे लिखता हूँ, नहीं तो मैं हमारा टाइम रह जाएगा। ओके ग्रेट। यस गुरु। सो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? एवरी वन ऑफ अस नो डिजिटल is marketing through electronics devices. प्लीज आप माइक्स ऑफ कर देंगे सत्या। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, यानी अभी तक मार्केटिंग कैसे करते थे? हम मार्केटिंग करते थे पेपर पर, न्यूज़पेपर पर, टीवी पर, पंपलेट बांटते थे, होर्डिंग बांटते थे, होर्डिंग लगाते थे, बहुत सारे बिल बोर्ड्स थे, इतनी सारे तरीके थे जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके थे, एंड दे वर रियली कॉस्टली, बड़ा खर्चा होता था। जब से ये डिजिटल मार्केटिंग ऑप्शन आया है, इजी हो गया, चीप हो गया, सस्ता हो गया, इकोनॉमिक हो गया, रीजनेबल हो गया, इन रीच हो गया, हर आदमी मार्केटिंग कर सकता है। आपकी छोटी बड़ी सर्विस कैसी भी आप मार्केटिंग कर सकते हो, पर पहले ये मार्केटिंग बहुत कॉस्टली थी। अगर मासेस को आपको रीच करना हो तो इट वाज नॉट सो इजी। अखबार में ऐड देना हो तो एक शहर में 10 लाख कॉपी छपती थी, 10 लाख में भी ऐड जाएगा, आपको 10, 20, 50 लोग ग्राहक में मिलेंगे, और 9.5 लाख कॉपीज में जो छपा वो बेस्ट गया आपका। तो डिजिटल मार्केटिंग इज द मार्केटिंग नॉट ऑन पेपर, नॉट ऑन अ प्रिंटेड मीडिया, इट इज ऑन द इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स और गैजेट्स। That is digital marketing. Everyone of us is aware of this, so I would not take so much time to describe this. But I'll take time on this topic. Why it is so important for your business? अब ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप सब अपनी बिजनेस में अलग अलग प्रोफेशन से आए हो, कुछ मेडिकल फील्ड से हैं, डॉक्टर हैं, कुछ एयरपोर्ट अथॉरिटी से हैं, कुछ ट्रेनर हैं, टीचर हैं, प्रोफेशनल हैं, आप सबको जरूरत है इसकी। क्यों? बिजनेस की हम सबको जरूरत है। और बिजनेस कहां से आएगा? लोगों से आएगा। जब हम कनेक्ट होंगे दूसरों के साथ, दूसरों को अपनी बात बता पाएंगे, तो लोग हमारे साथ कनेक्ट हो पाएंगे। जब लोग हमें समझेंगे तो लोग हमें खरीदेंगे, यानी हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि आज इस दौर में तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। इंटरनेट आजकल भला हो अंबानी का, उसने जियो चलाया और इंटरनेट सस्ता कर दिया। इंटरनेट सस्ता होने से स्मार्टफोन लगभग हर आदमी के हाथ में पहुंच गया, और हर आदमी, चाहे वो पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, गांव में हो शहर में हो कहीं भी हो, इंटरनेट एक्सेस उसके पास है। न्यूज, शॉपिंग, इंटरेक्शन, यू वुड नॉट बिलीव, मेरे एक रिलेटिव है, कल अभी आज डिलीवर हुआ है, उन्होंने लैपटॉप ऑर्डर किया गांव में से, जहां 200 घर का एक गांव है, बहुत रिमोट में, राजस्थान में, वहां से उन्होंने लैपटॉप ऑर्डर किया, एंड लैपटॉप हैज बीन डिलीवर्ड इन देयर विलेज थ्रू फ्लिपकार्ट। है ना कमाल की बात?
हाउ दिस हैपन, अदरवाइज उनको बड़े शहर जाना पड़ता लैपटॉप लेने के लिए। तो आज लोगों की रीच में पहुंच गया है। जब आपके मैसेज की रीच में इंटरनेट अवेलेबल है तो आपका क्लाइंटेल बढ़ गया, आप ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हो पाओगे। और ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए कुछ तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। वो तौर तरीके क्या होंगे? वो डिजिटल मार्केटिंग है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सीखना। अब पीपल हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। कोई भी आदमी कभी भी फ्लिपकार्ट खोल सकता है, अमेजोन खोल सकता है, कोई भी ऑनलाइन जा सकता है, कोई भी आदमी यूज्ड कार खरीद सकता है, कोई भी आदमी यूज्ड वो स्नैपडील पे जा सकता है, कोई भी आदमी वो दूसरे जो प्लेटफॉर्म है वहां पर जाके परचेज कर सकता है, न्यूज देख सकता है, खबरें ले सकता है, कुछ और डिटेल्स चाहिए वो ले सकता है। तो ये लोगों की रीच में हो गया। अच्छा, एजुकेशन एंड कंज्यूमर अवेयरनेस इज स्प्रेडिंग। आजकल लोग दुकान पे सामान खरीदते जाते हैं और दुकानदार अगर सामान की कॉस्ट ज्यादा बताता है वहीं से फट से देखते हैं ऑनलाइन कितने में आ रही है। देखा, बहुत अवेयरनेस बढ़ रही है। अब कोई किसी को बना नहीं सकता ज्यादा, तो लोगों में अवेयरनेस जितना फैल रही है उतना डिजिटल मार्केटिंग का क्रेज बढ़ रहा है। आप हम सब अगर किसी बिजनेस में हैं और we are going towards making our career in marketing field, then it becomes necessary to us, हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम डिजिटल मार्केटिंग को सीखें। अब इस डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या सीखना है और 2020 में ये क्यों इंपॉर्टेंट बनी? 2020 से पहले मेरे जैसे, हमारे जैसे बहुत सारे धुरंधर अपने आप को हम 30 मार्क का समझते थे कि हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे पास बहुत काम है। ऐसी सोच मात खा गई। जैसे ही कोविड शुरू हुआ, काम खत्म। और जिन लोगों के पास कोई फिक्स इनकम का जरिया नहीं था, यू वुड नॉट बिलीव, आंसू रो दिए, आंसू। मुश्किल से लिविंग्स चलाने को मिली है प्रोफेशनल्स को। लेबर को तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर दिया, प्रोफेशनल्स को सपोर्ट नहीं मिला, लोग चीख मार गए थे। ऐसे टाइम पर जिन लोगों ने सही टाइम पर डिजिटल मार्केटिंग को पकड़ के लोगों की जरूरतों को पूरा करना शुरू कर दिया, वो पार गए, अदरवाइज बहुत सारे डूब गए। तो डिजिटल मार्केटिंग 2020 में इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है। कोविड-19 ने ऐसा लेसन सिखाया कि अब ऑफलाइन और ओनली ऑफलाइन कैन नॉट बी अ वे ऑफ बिजनेस। सिर्फ ऑफलाइन अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपका ये तरीका आपको फ्यूचर में दाल रोटी तो मुश्किल से दे देगा, बट आपको बहुत ही मासेज में डेवलपमेंट करने के लिए, बिजनेस को आउटरीच करने के लिए आपको ऑप्शंस अगर लेने हैं तो डिजिटल मार्केटिंग को पकड़ना ही पड़ेगा। ये लेसन हमें 2020 में सीखने को मिला। तो दोस्तों, हम सब भी आज इसीलिए सीख रहे हैं क्योंकि एक मात खाई है हमने। हमें पता चला है कि पिछले 5-7 महीने में डिजिटल मार्केटिंग का बोलबाला है। जूम ने एप्लीकेशन तैयार कर ली थी, हजारों करोड़ कमा गया। स्कूल कॉलेजेस के एप्लीकेशंस बनाने में जिन जिन ने तैयार कर लिए थे, करोड़ों कमा गए। यानी महामारी थी दुनिया के लिए, उनके लिए मौका था। द सेम वे आर टीम, मी एंड सत्या, बोथ हैव कम अप। शुरू के 1 महीने हम खाली थे, उसके बाद हमने जिस कदर लोगों को ट्रेनिंग दी है और वो लोगों ने जिस तरीके से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, रियली वी हैड नो टाइम, वी हैव वर्क मोर देन 16 आवर्स अ डे विदाउट संडे, नो हॉलीडे, कंटिन्यूअस काम किया है हमने। क्यों? बिकॉज हमने डिजिटल मार्केटिंग को पकड़ लिया था टाइम में। तो आप सबको भी अगर अभी तक नहीं पकड़ा, देन यू प्लीज मेक अ ग्रिप ऑन इट and try to learn deep dive in the channels and the social media handles and try to market and start marketing on these channels. चलिए, कैसे करोगे? इसके बेनिफिट है, आपकी लार्ज ऑडियंस को रीच है, बहुत ज्यादा लोगों में जा सकते हो। आप राइट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। यानी हमें ट्रेनर चाहिए, आप जैसे लोग चाहिए, तो हम आप जैसे लोगों को ही मार्केट करते हैं, दूसरों को नहीं करते। हमें पता है कि किस क्लाइंटेल में हमें मार्केटिंग करनी है, कॉस्ट इफेक्टिव है। Me and Satya are not making any expense on any kind of marketing.
हम दोनों कोई पैसा खर्च नहीं करते मार्केटिंग में, कॉस्ट इफेक्टिव, हाई रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट। अगर थोड़ा बहुत पैसा डालते भी हो तो रिटर्न बहुत हाई आता है। स्केल योर बिजनेस वेरी फास्ट, आप बिजनेस को बहुत जल्दी बढ़ा सकते हो। ब्रांड रेपुटेशन बढ़ा सकते हो, ज्यादा लोगों में जाता है कम पैसे। टारगेट कस्टमर्स प्रोएक्टिवली, और कोई बाउंड्री नहीं है, आप कंट्री को, स्टेट को, सिटी को, आप पूरी दुनिया को कैटर कर सकते हो आपकी सर्विसेज से। इतने सारे फायदे हैं इसके। अब कैसे कैसे क्या क्या सीखना पड़ेगा अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, तो मैं आपको आउटलाइन बताऊं। ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, टेलीग्राम मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग, कोरा मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इतने सारे चैनल्स पर आपको मार्केटिंग करनी सीखनी। और सारे चैनल्स के तरीके थोड़े अलग अलग हैं, वही तरीके हम सीखेंगे। यूट्यूब मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, इन सब पर हम कैसे इंपैक्टफुल मल्टी चैनल मार्केटिंग करें, ये हमें सीखना है अगले 8 दिन में। तो 8 दिन में हम इसका आउटलाइन और बेसिक सीखेंगे, यानी एक एक दिन में जितनी जानकारी इसकी ले सकते हैं वो मैक्सिमम लेंगे। पर अगर हमें पूरा इन डेप्थ कूदना है, तो अभी चैतल जी ने पूछा था कि उसका एडवांस भी है क्या? यस, उनके एडवांस फॉर्म भी है। अगर आपको इन डेप्थ सीखना है तो एडवांस फॉर्म है, पर ये बेसिक्स पहले समझ में आना चाहिए। आपको 8 दिन में ये समझ में आ जाएगा क्या मैं सीख सकता हूँ, मैं कितना सीख सकता हूँ, मुझे क्या क्या सीखना चाहिए, मेरे बिजनेस में क्या क्या एप्लीकेशन काम आएगी। ये पहले आउटलाइन कर लो, फिर आप डेप्थ सीखना। तो ये हम इस 20 दिन के कोर्स में बहुत अच्छी तरह से सीखने वाले हैं। इसे सीखने के बाद आप क्या कर सकते हो, अगर बिजनेस में है तो ब्रांड प्रमोशन बढ़ा सकते हो, लीड जनरेट कर सकते हो, बिजनेस प्रोस्पेक्ट सर्च कर सकते हो, आप कस्टमर केयर, कस्टमर्स को हैंडल कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो, उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हो, सेल्स प्रमोशन कर सकते हो। अगर आप जॉब में जाना चाहते हैं देन सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एंड सेल्स प्रोफेशनल, एसईओ या पेड सर्च एनालिस्ट, कॉपीराइटर, अकाउंट मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, एंड सो मेनी जॉब्स आर देयर फॉर डिजिटल मार्केटिंग। अभी बूम है, अगले 5, 7, 10 साल तक डिजिटल मार्केटिंग में कंप्लीट बूम है। सत्य, अभी मैं हूं थोड़ी देर, उसके बाद जाना है। चलिए, ये था इंट्रोडक्शन। अब दोस्तों, आज का हमारा असाइनमेंट और लर्निंग शुरू होगी। सर, ये एसबी क्या होता है और इनके नाम क्या है वो भी बताते चलिए। एसबी कौन सा था? मैं आदित्य, आई कुड नॉट टेक योर क्वेश्चन। चलिए, अब हम करने वाले हैं एनालिसिस। तो एनालिसिस में 4 चीजें एनालाइज कर रहे हैं हम, एक एक करके करते चलेंगे। प्लीज कॉपी पेन अगर आपके पास है तो लेके बैठ जाएं, जरूरत है कॉपी पेन की। अब हम अपना एनालिसिस करेंगे आज। नहीं है तो कहीं नोट करें एनालिसिस के लिए प्लीज। सबसे पहले हम करने वाले हैं नीच एंड गोल। व्हाट इज आवर नीच एंड व्हाट इज गोल? ये किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने से पहले ये 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। नीच का मतलब है व्हाट डू यू डू और व्हाट यू वांट टू डू। जैसे डॉक्टर नरेंद्र हैं, उनका मेडिकल का काम है, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे मेडिकल के लिए आगे जाना है, मेरा मेडिकल मुझे प्रमोट करना है, ये काम मेरा पक्का है, मुझे और कोई काम नहीं करना। उन्होंने अपनी नीश मेडिकल में जो सर्विसेज दे रहे हैं वो डिफाइन कर। सेम वे, जैसे अभी पंतनगर से प्रियंका मैम थी, उनको क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी क्यों है, क्या कर रहे हो और क्या करना चाहते हो, दोनों में से कुछ एक चीज डिसाइड करनी है, एक चीज डिसाइड करनी है। तो वो हमारी नीच कहलाती है, यानी हमारा काम। और काम वो जिसमें हम या तो अच्छे हैं या अच्छा बनना चाहते हैं, वो काम डिसाइड करो।
तो प्लीज आप जल्दी से चैट बॉक्स में अपनी नीच लिखें, आप क्या क्या करना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग किस चीज पे अप्लाई करना चाहते हो, जल्दी से लिखें। यस सत्य, आप पढ़ते चलेंगे प्लीज। सत्य, आर यू देयर? यस, नरेंद्र जी लिखा है हेल्थ केयर, सोना जी लिखा है टीचिंग, अंकित जी ने मल्टी निश बताया है हेल्थ एंड वेलनेस। ये सब बताइए सर। वॉइस इज नॉट क्लियर सत्या, थोड़ा सा उसका फीडबैक। अभी वॉइस मेरी आ रही सर? आप ठीक है वॉइस? भी बिल्कुल सही है, अभी बिल्कुल सही। अभी एफिलिएट मार्केटिंग बताया किसी ने, ग्रो योर नॉलेज एंड बिजनेस, प्रीति जी ने बताया प्रमोशन एंड ब्रांडिंग, किसी ने बोला हेल्थ केयर एंड वेलनेस। अलग अलग लोगों की फील्ड है सर। और किसी ने प्रेजेंट फ्रीलांसिंग के लिए, किसी ने मल्टी निश बोला है सर। अलग अलग लोग हैं सर, अलग अलग लोगों की फीडबैक है सर। जी, सारे लिखें प्लीज, सब लिखें। आपकी क्या, जिनको नहीं पता लिखें प्लीज, डोंट नो या नॉट डिसाइडेड येट, लिखते जाएं प्लीज। देखिए आप सभी को ना ये डिजिटल मार्केटिंग पूरी नहीं सीखनी, पूरी कोई सीख भी नहीं सकता, ये बहुत वाइड फील्ड है। तो आपको अपने नीड के हिसाब से, आपके बिजनेस के हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा कि क्या चीज आपके लिए रेलेवेंट है। लोग अक्सर पूछते हैं कि सारी डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। मेरा सीधा जवाब होता है नहीं सीख सकते आप। किसी को भी पूरी डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती। कोई एसईओ का एक्सपर्ट होता है, कोई एड डिजाइनिंग का एक्सपर्ट है, कोई फेसबुक थंबनेलिंग में एक्सपर्ट है, ठीक है, वो सब फील्ड में चली जाती है। अगर कोई ऑटोमेशन पे जा रहा है तो ऑटोमेशन एक विदाउट कोडिंग होती है, विद कोडिंग होती है। तो डिजिटल मार्केटिंग डायरेक्ट कहाँ खत्म होती है? देखिए, अगर एक व्यक्ति है जो ऑफिस मैनेजमेंट के लिए सीख रहा है डिजिटल मार्केटिंग, थोड़ा सीख ले। अगर आप नीचे जाके बिल्कुल ऑटोमेशन में जा रहा है तो डिजिटल मार्केटिंग से ठीक हटके वो ऑटोमेशन पे आ जाएगा। तो आप अपनी पहले नीड देखें कि क्या आपकी नीड है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए। सब चीज सीखने की जरूरत नहीं है। लोग पूरे डिजिटल मार्केटिंग के 6 महीने 1 साल के कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, वो उनके लिए रेलेवेंट नहीं होते। चीज वही सीखिए जो आपके बिजनेस के लिए, आपके नीड के लिए जरूरी है। सब कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में, मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता। चलिए, बहुत लोगों ने अलग अलग फीडबैक दिए सर, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं सर। थैंक यू सत्या। मल्टी, चलिए मैं आगे फिर कंटिन्यू करता हूँ। स्टिल विल लुक फॉर समथिंग मोर। यस, मल्टी नीच है बट शुरू कहाँ से करूं, डोंट नो। यस आदित्य, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। प्रियंका, बहुत बढ़िया, आपको डिसाइड करने के लिए चलिए अभी कुछ टिप्स देते हैं, इससे आपको डिसाइड करने में हेल्प होगी। सत्य, आप बीच में से प्लीज पढ़ते जाना अगर कोई रिलेवेंट है। प्रियंका जी, आदित्य, यस सर, आज एक एक्सरसाइज करेंगे, या जो भी हम में से जिस लोगों को भी अपनी नीच नहीं पता, वो पेपर पे वो सारे काम लिखेंगे जो या तो वो करते हैं और या जो करना चाहते हैं। उन सबको लिख के एक पेपर पे लिस्ट बना लेंगे। 1 से लेके हो सकता है वो 5 तक जाए, 10 तक जाए, 20 तक जाए। अब जिस काम में आप सबसे अच्छे हो, आपको मन लगता है, पसंद है, कर सकते हो, जिसकी मार्केट में डिमांड है, समझना, जिस काम में आप सबसे अच्छे हो, जिसे आप करते हो, अथवा आप ऐसा समझते हो कि मैं ये सबसे अच्छा कर दूंगा, वो काम और क्या उस काम की मार्केट में डिमांड है, इन 3 पैरामीटर्स पर आप अपने उस फील्ड को सेलेक्ट कर लेना। बाकी सब काट देना। जो जो आपको कम चॉइस का हो उसे काटते जाना, जो लास्ट में बचे उसे पकड़ लेना। दैट कैन बी योर नीच। या अगर आपको कोई मुश्किल हो उसमें भी नीच डिसाइड करने में, देन यू कैन कॉल मी टुमारो मॉर्निंग अराउंड 10:30। मैं आपकी नीच डिसाइड करा दूंगा। आप अपनी एक्सरसाइज करके रखना, 10 से 20 पॉइंट जो भी आपके 5, 10, 8 वो सारे
आप नोट करके या तो ग्रुप में डाल देना या इंडिविजुअल मुझे डाल देना, फिर मुझे आप कॉल करोगे तो आई विल हेल्प यू टू डिसाइड योर नीच, किस डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा। अगर आपने गलत डायरेक्शन पकड़ ली पूरी जिंदगी या साल 2 साल 3 साल, जब तक आपको सही डायरेक्शन नहीं मिलती, आप अपना टाइम एनर्जी खराब करेंगे, टाइम एनर्जी खराब करेंगे। तो अब क्या करना है, हमें वो नीच डिसाइड करनी है। हमें से आधे लोगों को हो सकता है नीच क्लियर नहीं, तो प्लीज नीच को डिसाइड करें। प्लस करना क्या है और पहुंचना कहां है, गोल क्या है मेरा, करियर में हूं, जैसे शशांक जी ने कहा था, आई एम इन द ट्रांजिशन ऑफ माय करियर, सो देन वेयर आई वांट टू रीच फाइनली, where I want to reach finally. And if I could decide where I could reach finally, then how this digital marketing can help me to reach over there. मुझे वहां पहुंचने में ये कैसे हेल्प करेगी। तो मुझे करना क्या है, करूंगा क्या या करता क्या हूं, और पहुंचना कहां है, समझना पहुंचना कहां है। जब तक ये बात नहीं पता चलेगी तब तक डिजिटल मार्केटिंग आपको हेल्प कैसे करेगी, हेल्प कैसे करेगी। यस यस महेश जी, आपने कहा है बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अब्सोल्युटली 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 नहीं पता। और जब आपको अंधेरे में तीर मारोगे तो वो अंधेरे में तीर आपका टाइम और एनर्जी खराब करेंगे। आप करियर मेकिंग में या बिजनेस ग्रोथ के प्रोसेस में है, आपके पास बहुत सारा टाइम और एनर्जी एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं है। तो प्लीज अच्छी प्लानिंग करो, उसे बहुत बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करो। अच्छी प्लानिंग में 2 चीजें जरूरी है, करना क्या है और पहुंचना कहां है। 2 चीजें बस, पहुंचना कहां। ये आपको अभी थोड़ा आइडेंटिकल लग रहा होगा, अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं मैं, पर बहुत जरूरी है। प्लीज जब तक ये डिसाइड नहीं हो आप लर्निंग मत पकड़ो। गॉट माई पॉइंट। तो 2 चीजें हैं कि मैं पहुंचूंगा कहां, करूंगा क्या, और जहां पहुंचूंगा आज कहां हूं, आज कहां हूं, और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या चाहिए, वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या चाहिए। तीसरा प्रश्न ये है, तीनों आपके स्क्रीन पे है, इनके जवाब जो कुछ आप लिख सकते हो प्लीज लिखना आज पेपर पे या व्हाट्सएप में, और ग्रुप में पोस्ट कर देना। अगर आपको शर्म लगे ग्रुप में पोस्ट करते हुए तो मुझे इंडिविजुअल पोस्ट कर देना, मुझे या सत्या को इंडिविजुअल पोस्ट कर सकते हो, तो हम उसे देख लेंगे कि आप में कहाँ कुछ लैकिंग या डिफरेंस है, जहां कुछ सपोर्ट करना है। प्लीज आप जरूर करना है एक्सरसाइज। हो सकता है आपको थोड़ा अटपटा लगे, पर आप करोगे तो आपका जो पाथवे है आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, आपके माइंड। चलिए नेक्स्ट, नीच हो गई। नीच का मतलब है, अब एग्जांपल दे देता हूं मैं, आपको डिसाइड करने को हेल्प हो जाएगी। जैसे फॉर माई सेल्फ, आई कैन डू मेनी जॉब्स, मैं बहुत सारे काम कर सकता हूं और बहुत सारे काम मैंने किए हैं। बट माई सेल्फ, आई एम पैशनेट फॉर योगा टीचिंग, मुझे बहुत मजा आता है योगा टीचिंग, योगा पढ़ाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एंजॉय इट, पीपल अप्रिशिएट मी एंड हैज डिमांड इन द मार्केट। लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मार्केट में डिमांड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपनी हेल्थ ठीक होती है, लोगों का फायदा होता है। पर मैं डिजिटल मार्केटिंग भी पढ़ाता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ, मैं ह्यूमन रिसोर्स भी करता हूँ, मैं लीडरशिप ट्रेनिंग भी करता हूँ, मैं करियर काउंसलिंग भी करता हूँ। यस, वो मैं पैसे कमाने के लिए करता हूँ, ये वाला मेरा पैशन का काम है। देखना, ये पूरा बंडल है मेरा, कुछ फ्री में करता हूँ, कुछ पैसे के लिए करता हूँ। अब मेरे पास चॉइस है कि मैं योगा को सेल कर सकता हूं ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू, या मैं डिजिटल, क्योंकि आज सबसे पहला काम हमारा डिजिटल मार्केटिंग योगा से भी ज्यादा डिमांडिंग है। पहले लोगों को पैसे चाहिए, पेट भरने का जुगाड़ चाहिए, फिर हेल्थ चाहिए। तो पहले जो चाहिए, मेरे पास 2 चीजें हैं। सबसे पहले जो चाहिए वो सेल कर रहा हूं, उसको डिसाइड किया नीच। फिर दूसरा मेरा योगा, दोनों सुबह 2 घंटे 2.5 घंटे मेरी प्रैक्टिस है, फ्री, समाज के लिए, अपने लिए। रोज सुबह 5 से 7 बजे तक फ्री में योगा सिखाना, सीखना, करना। तो मेरी नीश डिसाइड हो गई, योगा एंड टीचिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग है, चाहे वो योगा की हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग की हो, मेरी नीश फाइनल हो गई। मार्केट में दोनों की डिमांड है। चलिए, नीश क्लियर हुआ। अब मुझे पहुंचना कहां है, उसका एग्जाम्पल। पहुंचना कहां है वो भी डिसाइड करना है। अच्छा, नीच क्रिएट करने के लिए
हमें क्या क्या चाहिए? गो विद व्हाट यू नो बेटर। जो आप ज्यादा अच्छा जानते हो वो करो। मैं योगा अच्छा जानता हूं तो मैं योगा को नीच बनाऊंगा। मैं डिजिटल मार्केटिंग अच्छी जानता हूं तो डिजिटल मार्केटिंग को नीच बनाऊंगा। एंड कंसीडर हॉबी यू लव। मुझे 4 बजे योगा उठाता है, बाकी कोई और ऐसी हॉबी नहीं है जो मुझे उठा दे। बड़ा अच्छा लगता है सुबह उठ के जब पार्क में हम जॉगिंग पे होते हैं, योगा पे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हेल्दी फीलिंग आती है। मुझे प्यार है उस हॉबी से, इसलिए मैंने उसको अपनी नीश बनाया। एंड रिसर्च द मार्केट एंड फाइंड अ गैप इन अवेलेबिलिटी एंड द रिक्वायरमेंट। मैंने रिसर्च की है, जितने लोग दुखी है दुनिया में, उतनों को बताने के लिए फ्री में लोग नहीं है। फ्री में लोग नहीं है। तो ऐसे करके हम अपनी नीश डिसाइड करेंगे। नीश डिसाइड करने के बाद, अब कुछ लोगों ने कहा मेरे पास बहुत सारी नीश है। यस, आप कोई जरूरी नहीं है कि जो नीश डिसाइड कर रहे हो उसमें आज एक्सपर्ट हो, पर मन पक्का हो, एक्सपर्टाइज आप ले लोगे, एक्सपर्टाइज आप ले सकते हो। गॉट माय पॉइंट? तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर अ डिमांड फॉर माय सर्विस प्रोडक्ट? क्या मार्केट में मेरी इस काम की जरूरत है? है तो जबरदस्त, उस नीश को लेके चलेंगे। नहीं है तो आज उसको फिर रिव्यू करेंगे। तो ये नीश कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज आपको करनी है, मैं बता दूंगा कैसे करनी है। दूसरा, पहुंचना कहाँ है? ये बहुत सिंपल है। मुझे 20 करोड़ कमाने हैं, मुझे हेल्थ ठीक करनी है, मुझे 10 लाख लोगों को हेल्प करनी है, मुझे अपने एरिया में नाम करना है, मुझे बड़ा ब्रांड बनाना है। जो कुछ भी आप स्पेसिफिक, काउंटेबल, मीजरेबल कोई गोल आप बना लें। यस महेश जी, नीश आपकी मार्केट को जरूर मैप करती हो, मार्केट के साथ अलाइन होना जरूरी है। अच्छा, अब एक असली बात आती है। बोला नीश भी डिसाइड कर ली, मार्केट में डिमांड भी निकाल ली, मैं कहता हूं मैं बड़ा अच्छा ट्रेनर हूं, ऐसा मेरा घमंड था। दोस्तों, जब बाहर मैंने काम करना शुरू किया सत्या के साथ, सत्या बहुत अच्छा मार्केटर है और मैं नहीं, तो मुझे पता चला मैं कुछ भी नहीं हूं। कोई जानेगा भी नहीं, पूछेगा भी नहीं, मुझे किसी ने कॉल भी नहीं किया कि मुझे आप ट्रेनिंग दे दो। सत्या ने सिखाया जो खेल है सारा मार्केटिंग का है, जो दिखता है वो बिकता है। तो हम चाहे जिस नीश में हो, चाहे जिस फील्ड में हो, चाहे जिस बिजनेस में हो, जब तक आपको बेचना नहीं आता कोई काम नहीं हो सकता। तो कोई भी नीश हो, नीश डिसाइड और गोल डिसाइड करना ही इनफ नहीं है, बेचना सीखना है। 90% गेम बेचने का है। जितने भी बिजनेसमैन हुए बेचना सीखा है पहले। अगर बेचना आता है तो बिजनेसमैन बन सकते हो, सक्सेस होंगे। और अगर बेचना नहीं आए, आप सोचो किसी और से बिकवा दूंगा, नहीं हो सकता। 90% काम बिजनेस सक्सेस में बेचने का है। तो गॉट माय पॉइंट? दो चीजें क्लियर हो गई। मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी चाहे हम कुछ भी काम करते हो। इस घमंड में ना रहें कि साहब मैं किसी और को रख के उससे मार्केटिंग करा दूंगा। नो, नॉट एट ऑल। आप खुद इन्वॉल्व होंगे मार्केटिंग में, तब जाके सक्सेस आ पाएगी। तीसरा, डिजिटल मार्केटिंग में ये पता करना बहुत जरूरी है कौन खरीदेगा, मेरे से कौन खरीदेगा। दैट इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई। आपको बायर्स की क्लाइंटेल कैटेगरी को डिफाइन करना पड़ेगा। बायर्स और क्लाइंटेल की कैटेगरी को बहुत जरूरी है कि मुझे कौन खरीदेगा। तो आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन खरीदेगा। लेडीज खरीदेंगी, जेंट्स खरीदेंगे, पेशेंट्स खरीदेंगे, प्रोफेशनल्स खरीदेंगे, टीचर खरीदेंगे, ट्रेनर खरीदेंगे। कौन खरीदेगा? बेरोजगार खरीदेंगे, रोजगार खरीदेंगे, प्राइवेट एग्जीक्यूटिव खरीदेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय खरीदेंगे। हु इज गोइंग टू परचेज माय सर्विसेज? आई हैव टू आइडेंटिफाई दैट क्लाइंटेल। क्लियर? चौथी बात, क्यों खरीदेंगे? ऐसा मेरे अस्पताल में क्या है कि वो मेरे ही यहां आए और दूसरों को छोड़ के आए। रास्ते में और भी तो अस्पताल हैं, वो डॉक्टर नरेंद्र के अस्पताल में क्यों आएंगे? और भी तो बहुत किताबें हैं, वो महेश की किताब क्यों पढ़ेंगे? और भी तो बहुत सारी सर्विस है, दुनिया लिखती है, वो आदित्य की लिखाई को क्यों खरीदेंगे? क्या है ऐसा आपके पास? आइडेंटिफाई करो, उसी को मार्केट करना है।
वही बताना है लोगों को, वही आपको डुगडुगी बजानी है, मेरे पास ये अच्छा है, ये अच्छा है इसलिए मेरे पास आओ, ये अच्छा है इसलिए मेरे पास आओ। ये काम आपको करने पड़ेंगे। आइडेंटिफाई कर लो आप क्या अच्छाइयां हैं, अच्छा दूसरों से देते हो, ये काम आपको करना है। और मार्केट में अपॉर्चुनिटी एनालिसिस करनी है कि मार्केट में आपकी चीज की जरूरत कितनी है, आपका अस्पताल जो सर्विसेज वो कितनी जरूरत है लोगों को उसकी, या जो किताब मैंने लिखी है वो कितनी जरूरत है लोगों को। थोड़ी सी सर्वे कर लो कुछ लोगों में, आपको पता चल जाएगा। जब इतना सारा काम आपके पास होगा तो डिजिटल मार्केटिंग नाम की चीज आपकी हेल्प करेगी, अदरवाइज आप अंधेरे में। ठीक है, क्यों लोग आपसे खरीदेंगे ये भी आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी है। क्यों, जब दूसरों के पास दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो वो उनसे क्यों नहीं खरीदेंगे। आपके कॉम्पिटिटर जो बैठे हैं उनके पास आपसे ज्यादा क्या अच्छा है, व्हाट स्पेशल दे हैव, उनके पास आपसे क्या अच्छा है। आइडेंटिफाई करो मेरा कॉम्पिटिटर क्या लेके बैठा है और मुझे उससे आगे जाना है। और उस पर जो लोग आज खरीदने जा रहे हैं, कोई रामलाल की दुकान से सामान खरीद रहा है तो वो मेरे पास क्यों आएगा। और आ भी गया एक बार, मैंने कुछ डुगडुगी घुमाई और वो मेरे पास आ गया, तो वो रुकेगा कैसे मेरे पास, रुकेगा कैसे। मुझे रिटेन करना है कस्टमर, तब मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा। So this was for business as well as for your job also. In case you are good at something, you have some competencies, तो वो आपको वो जॉब कब मिलेगी, जब वो competencies आपके पास होंगी। तो the same is for job, people are in jobs, who are in career। और दूसरा जो बिजनेस में है या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, सबके लिए एप्लीकेबल होता है। अगर ये चीजें क्लैरिटी के साथ माइंड में होंगी या पेपर होंगी, एग्जीक्यूशन बड़ा इजी होगा। अगर आप खुद ही अपने रिव्यू में फंसे हैं आपका माइंड, तो आपकी एनर्जी और टाइम वेस्ट होगा। आप भले ही डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क एनीमोर। अगर आपको वास्तव में डिजिटल मार्केटिंग को काम में लेना है तो आप बड़ी क्लैरिटी के साथ इन चीजों को डिफाइन करें। रियली इट इज गोइंग टू एड वैल्यू टू बिजनेस एंड लाइफ। मैं क्लियर हो गई होगी आपको। अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपसे ले, किसी का माइक ओपन है प्लीज ऑफ कर देंगे, उसको मैनुअली ऑफ कर देंगे। यस, तो पहला असाइनमेंट है आज का, मैंने आपको जो बताया था, what do you know about digital marketing and why you are going to learn it. You have to write it on yes, okay Satya, I'll take just 2 minutes more and I have to leave now. So आपको सर, आई थिंक मेरी वॉइस अभी ऑडिबल है? Yes sir, audible है sir. Yes Satya, बस I'll take 2 minutes, then you can continue for 10 minutes. I'll leave then. तो हमें क्या करना है? The first assignment, what I know about digital marketing and why I'm going to learn it. I have to picturize it very clearly. मुझे डायरी में लिखो, आप भले व्हाट्सएप में लिखो, you have to write it for yourself. आपको अपने लिए लिखना है and that same has to be posted to us. What are its various components and how it works? प्री नॉलेज असेसमेंट करनी है। आप जितना जानते हो उतना लिखना, कोई जरूरी नहीं है आप सारा जाने। अगर नहीं पता गूगल कर सकते हो, गूगल करना, नेक्स्ट क्लास से पहले गूगल करना है आपको। गूगल इट एंड शेयर इन योर वॉइस। आपको ऑडियो बनाना है, ऑडियो बनाना है, क्या जानते हो ये लिखना नहीं है, ऑडियो बनाना है एंड दैट हैज टू बी पोस्टेड इन द ग्रुप। आई थिंक आपको समझ में आता हो। अब असाइनमेंट की बारी है। Now, second assignment is what is your niche? Define it. पूरी लिस्ट बनाओ, उसमें से कुछ पीस काटो, जो बाद में बचते हैं उनको आप हमें भेजो, हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। What is your goal for your business or profession?
आपका गोल क्या है, कहां पहुंचना चाहते हो, एंड व्हाट इज योर करंट पोजीशन ऑन द पाथवे ऑफ योर गोल। अभी कहां खड़े हो, यहां से कहां तक चलना है, आपको ये तो पता चले वेयर आई एम स्टैंडिंग एट दिस मोमेंट, एंड व्हाट इज योर प्लान टू रीच फ्रॉम द करंट पोजीशन टू टारगेट पोजीशन। आप यहां से वहां तक पहुंचोगे कैसे, प्लान क्या है आपके पास, प्लान क्या है। ये एग्जाम्पल आप चाहो तो मैं एक एग्जाम्पल आपको पोस्ट कर दूंगा, so that you can refer that example. थर्ड है क्लाइंटेल आइडेंटिफिकेशन। व्हाट इज योर टारगेट क्लाइंटेल, कि इसको ये तीन चीजें, टारगेट क्लाइंटेल, पोटेंशियल क्लाइंटेल, करंट क्लाइंटेल। आप कोई भी एक क्लाइंटेल लिख देना, अगर आप ये पूरा नहीं लिख पाओ एक क्लाइंटेल लिख देना, आप किन लोगों को बेचना चाहते हो, कौन लोग हैं जो आपके कस्टमर हो सकते हैं, एंड व्हाट स्पेशल यू हैव देन कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स से अलग आपके पास क्या है। वाई करंट कस्टमर्स ऑफ अदर्स विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू, क्यों दूसरे लोगों के पास खरीदते हुए जाते हुए लोग आपके पास आएंगे, और अगर वो आ गए तो आप उन्हें क्या देकर रोकोगे, ऐसा आपके पास क्या है कि क्यों वो कैसे रुके, वो प्लान बताना है आपको, नहीं है तो बनाना है आपको। एंड मार्केट एंड कंपटीशन एनालिसिस, explore any two websites of similar business entities। कोई दो वेबसाइट ढूंढनी है जो आपके जैसा काम कर रहे हों, अगर मिले तो, नहीं मिले कोई बात नहीं, कोई दो वेबसाइट जरूर ढूंढनी है और उसका माइक्रो एनालिसिस करना कि उनकी स्पेशलिटी क्या है, क्या स्पेशलिटी उन्होंने लिख रखी है वेबसाइट पे, और उनके पास क्या अच्छा है क्या गड़बड़ है। जो गड़बड़ है वो मैं लोगों को उजागर करूंगा उसको, और वही चीज मैं उनको एम्फेसाइज करूंगा। अगर वो कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर नरेंद्र का अस्पताल है और उनके जो वॉइस नहीं आ रही सर, वॉइस नहीं आ रही सत्या, बीच में कट जा रही है। ओके, मैं अपना माइक कैमरा ऑफ करता हूं। यस, अभी वॉइस आ रही है? यस सर। जैसे डॉक्टर नरेंद्र हैं या आपकी कोई बिजनेस है, तो उस बिजनेस में आपके किसी भी कॉम्पिटिटर के एक दो ऐड अरेंज करो, कोई ईमेल का ऐड अरेंज करो, एसएमएस का ऐड अरेंज करो, व्हाट्सएप का ऐड अरेंज करो, कोई पोस्टर बैनर अखबार का ऐड हो, वो ऐड आप कलेक्ट करो। दो ऐड कम से कम आपको निकालने हैं, ताकि आपको पता चले कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में ऐड कैसे बनानी है मुझे, और उन दोनों कॉम्पिटिटर की जो टाइटल है उसकी टैगलाइन क्या है। जैसे घड़ी, डिटर्जेंट, केक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वो टैगलाइन क्या है आपको भी बनानी पड़ेगी। वो ऑनलाइन पे जब आपको डुगडुगी बजानी है तो ये चीजें करनी पड़ेंगी। मैं अब असाइनमेंट का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। आपका नीस क्या है, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है कि हमारा नीस है ट्रेनिंग पीपल टू ऐड वैल्यू इन देयर प्रोफेशन एंड लाइफ। हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है टू मेक अ चेंज इन द लाइफ्स ऑफ 100 लाख पीपल इन नेक्स्ट 10 years। हम इतने लोगों की जिंदगी बदलना चाहते हैं अगले 10 सालों में, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। देखना, पैसे को हमने टारगेट नहीं बनाया, पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो आएगा ही आएगा, वो हमने अपने प्लान में लिखा हुआ है कहीं। अभी तक क्या किया है हमने, सो फार वी हैव मेड डन फॉर 80,000 पीपल इन लास्ट 2 years। पिछले 2 साल में हम 80,000 लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर चुके हैं। व्हाट इज योर प्लान टू रीच फ्रॉम करंट पोजीशन टू टारगेट पोजीशन। 2020 में इतना, 21 में इतना, 22 में इतना, 23 में इतना, 24 में इतना, 25 में इतना, 26 में इतना, और ऐसे हम पूरा आगे तक का प्लान है हमारा। ये देखिए, क्लाइंटेल आइडेंटिफिकेशन यहां कर रखा है हमने, पूरा पूरा क्लाइंटेल आइडेंटिफिकेशन किया है, किन किन लोगों को हम सेवाएं देंगे, स्कूल को, कॉलेज को, जनरल लोगों को, और हमारे पास स्पेशलिटी क्या है वो भी हमने आइडेंटिफाई की है, और क्यों कस्टमर्स हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे वो भी लिखा है। देखिए उसके 4-4 पॉइंट है। ये सारी एक्सरसाइज हमने की है और यही एक्सरसाइज आपको करनी है दोस्तों। ये आज का होमवर्क है। यस, ये असाइनमेंट स्लाइड्स टुडे फॉर रेफरेंस, यस फॉर श्योर वी वुड सेंड इट टू यू। हम आज ये डालेंगे प्लीज आपको, और एक रिकॉर्डेड लेसन
Now you can ask Satya. Now you can ask. देखिए इसमें जो नंबर 4, यस सर। Now over to you. I'm leaving Satya. मुझे होस्ट बना दी सर आप पहले, Just a minute. ताकि मैं क्लास एंड कर सकूं इसको सर अपने एंड से। Yes, you are. ठीक है सर, ओके। Thank you. ओके, सो फ्रेंड दिस टॉपिक नंबर 4 पॉइंट मैं आपको ये आपको भेज दी जाएगी पीपीटी आपको। ये नंबर 4 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, जिस टॉपिक की आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं या जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, उनकी 2 वेबसाइट आप उठाइए और मेक श्योर वो वेबसाइट डायनेमिक है कि स्टैटिक है। देखिए जो वेबसाइट मोबाइल पे अलग खुलती है, डेस्कटॉप पे अलग खुलती है, वो होती है डायनेमिक वेबसाइट। अब जो मोबाइल पे ही सेम खुल रही है, डेस्कटॉप भी सेम खुल रही है, इट इज नॉट अ डायनेमिक वेबसाइट। पहली चीज ये देखना कि वेबसाइट डायनेमिक है कि स्टैटिक है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या टूल वो इस्तेमाल करते हैं मार्केटिंग के लिए, ठीक है। सर असाइनमेंट आपको कल सबमिट करना है सर, शाम के 5 बजे तक, ठीक है। तो दूसरा आप देखेंगे कि भाई उसमें जो मार्केटिंग जो लोग कर रहे हैं, वो लोग क्या वो टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए जरूरी नहीं है आप उस कंपनी की ही ईमेल निकालें, ठीक है। आप समझिएगा इस चीज को, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप उसी कंपनी की मेल निकालें, नहीं। आप एक काम कर सकते हो, कोई भी चीज, ठीक है ना, कोई भी टॉपिक जो रिलेवेंट हो आपके टॉपिक। जैसे आप मिल्क का कोई ऐड निकाल लें तो मिल्क की 2 अपनी वेबसाइट दिख ली, पर जो लोग यूज करते हैं ऐसे ऐड, उनके ऐड आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, किस तरीके के ऐड है, किस तरह के मेल है, किस तरीके के पोस्टर है। क्योंकि जब आप अपने डिजिटल मार्केटिंग में उतरेंगे तो बहुत है कि आपके कंपटीटर या आप जो कुछ बेचना चाहते हैं उनका रेफरेंस देख सकते हैं। फेसबुक पेज कैसा है, उनका ऑनलाइन प्रेजेंस कैसा है, क्या उनका गूगल में बिजनेस पेज है कि नहीं, उनका फेसबुक पेज है कि नहीं, ट्विटर हैंडल है तो कैसा है, किस तरह के फोटोज लगाते हैं। अपने कंपटीटर की या जो चीज आप बेचना चाहते हो उसकी ये माइक्रो एनालिसिस बहुत जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग में। ये चीजें आपको करनी है, बाकायदा लिखना है, वेबसाइट का नाम लिखना है, जो एक सैंपल्स कलेक्ट करने हैं मार्केटिंग के, चाहे वो ईमेल हो, चाहे एसएमएस हो, चाहे व्हाट्सएप हो। थोड़ा आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा। ये एक प्री एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि आप क्या चीज सेल आउट करना चाहते हो, क्या चीज आप करना चाहते हो। अभी तक इसको लेके कोई भी डाउट हो आपको, प्लीज आप पूछ सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट का राइट देता हूँ, 2 मिनट प्लीज। नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप पूछ सकते हैं अपने हिसाब से। यस सर। सर असाइनमेंट 4 एक बार फिर से समझा दीजिए, नहीं समझ में आया। 4th असाइनमेंट, 4th वाला। यस सर। ठीक है, 4th में आपको क्या करना है, सपोज लेट करो मैं अपने एरिया में सपोज मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, लेट सपोज कीजिए। तो मैं क्या करूँगा, जो आसपास के रीजन के जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं या जो अस्पताल हैं जो हार्ट की स्पेशलाइजेशन देते हैं या कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, मैं उनकी वेबसाइट सर्च करूँगा। अच्छा ये वेबसाइट है, वेबसाइट में ये फोटोज लगे, वेबसाइट अच्छी लगी कि नहीं लगी, वेबसाइट का इंटरफेस कैसा है, वेबसाइट स्टैटिक है कि डायनेमिक है। स्टैटिक डायनेमिक कैसे पता लगाओगे, आप मोबाइल पे वही वेबसाइट खोलो, अगर सेम मोबाइल पे खुलती है, सेम डेस्कटॉप पे, तो वो स्टैटिक वेबसाइट है। वेबसाइट वो काम करती हैं जो डायनेमिक हो, जो इंटरफेस के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। सर तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? क्या सर? ये डायनेमिक है और जो स्टैटिक है, तो सर इसका होना, मैं डिफरेंस बताता हूँ। डिफरेंस है कि आजकल गूगल पे जो चीज जितना जल्दी खुलती है और डिवाइस के हिसाब से एडजस्ट होगी, वो उतनी जल्दी अपने सर्च इंजन पर रैंक हो पाती है। जैसे एक वेबसाइट है, समझ लीजिए, उसको बहुत जल्दी खुल जाती है, ठीक है ना। तो उसमें फायदा आपको है कि वो जो यूजर है वो आपके उसको जल्दी देख पाएगा, समझ पाएगा। संदीप महेश्वरी का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने इमेज बाजार नाम की कंपनी बनाई थी। 2 साल तक वो इसलिए नहीं चल पाई क्योंकि वेबसाइट उतनी जल्दी खुलती नहीं थी वो। तो इसलिए वेबसाइट का जल्दी खुलना भी बहुत ज़रूरी है और इंटरफेस फ्रेंडली हो। देखिए बहुत सारे लोग वेबसाइट किस पे देखते हैं, मोस्टली 80% जो व्यूअरशिप होती है मोबाइल से होती है। तो स्टैटिक वेबसाइट क्या करती है, वो इतनी इंटरफेस फ्रेंडली नहीं होती। वो सेम खुलेगी वेबसाइट पे, सेम खुलेगी इस पे मोबाइल पे, तो वहां आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपकी जो डायनेमिक वेबसाइट जो हो, दैट शुड बी डायनेमिक, ये बहुत जरूरी है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं आपको, और उसको आराम से पता कर सकते हो जब खोलोगे आप
मोबाइल में उसको खोलिए और सेम टाइम डेस्कटॉप पे खोलिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो जो वेबसाइट है वो डायनेमिक है कि स्टैटिक है, तुरंत मालूम चल जाता है। अच्छा, इसके आज क्या क्या मेल वो लोग करते हैं या उसके सैंपल्स मेल आप देख सकते हैं जो लोग सेंड करते हैं, व्हाट्सएप देख सकते हैं, या जो ऐड भेजते हैं, ये थोड़ा सा आप कलेक्शन रख लेना तो आपको अंदाजा लगे कि आप किस वे में जाएंगे इसमें। अभी मैं क्लियर कर पाया मैम? यस सर। हाँ, प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर थोड़ा टाइम ज्यादा दे दे तो असाइनमेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं। हाँ, टाइम सर आपके पास पूरा दिन का टाइम है और रात का, ठीक है। ये टफ असाइनमेंट है, बट कोशिश कीजिए थोड़ा, पूरा दिन का कल टाइम है। एक काम करते कल 9 बजे तक दे दीजिए, कोई दिक्कत? ठीक है सर ऑलवेज ऐसे ही रहेगा क्या असाइनमेंट का होमवर्क? वर्किंग लोगों के लिए तो पॉसिबल नहीं रह पाएगा इतना बड़ा, इतना सारा असाइनमेंट करना। मैम ये पहला असाइनमेंट थोड़ा बड़ा है आपके लिए, बाकी इतने बड़े नहीं होंगे। ये तो हाँ, थोड़ा सा देखिए यूएसपी क्या होता है, क्या आपके, देखिए क्या आप यूनिक है, आप में क्या आप यूनिकली सेल कर रहे हैं, ठीक है। आपका खास पॉइंट कहाँ होगा, वो आपका यूएसपी में आता है सर। आपका नहीं होगा, अगर नहीं कर पा रहे तो जैसे मैं हूँ, जैसे हम लोग मेमोरी ट्रेनिंग बहुत अच्छा कराते हैं, वो इस कॉस्ट पे मेमोरी ट्रेनिंग को नहीं, आपकी किसी का प्लीज आवाज ऑन है बैक में, यस। जैसे हम सबसे कम कॉस्ट पे आपके मेमोरी ट्रेनिंग कराते हैं, या कुछ यूनिक जो आप अपने बिजनेस में कस्टमर को दे रहे हैं, वो आप यूएसपी ऐड कर सकते हैं सर। कुणाल जी ने पूछा है, देखिए नीश अगर आपकी फाइनल नहीं है तो आप क्या करना चाहते हैं आगे, एक्सपेक्टेड 2-3 लिख दीजिए। देखिए हमारे जो नीड है लाइफ में, वो एक्सपीरियंस के हिसाब से, एज के हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से बदलती रहती। बट व्हाट यू वांट टू डू, एक्सपेक्टेड लिख दीजिए, एक लिख दीजिए, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा होगा वहां आप ऐड कर सकते हैं सर। अच्छा सर, जैसे मेरा मल्टी निश है, हाँ जी। जैसे मैं टेक्नोलॉजी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, और जैसे मैं खुद योगा ट्रेनर हूँ तो योगा से रिलेटेड, और उसके साथ एक दो चीजें और है, मतलब 3-4 चीजें हैं जो मेरे दिमाग में है कि मुझे इसमें लिखना है। जैसे सर ने बताया था कि एक तो आप करना चाहते हो, और एक आप जिसमें अच्छे हो, जिसमें आपके बारे में मतलब पता है। तो सर ये 4 चीजें मैं करना चाहता हूँ। तो सर अगर मान के चलिए मैं हेल्थ सेक्टर का अगर ब्लॉग लिखता हूँ, मैं अगर ब्लॉग में जाना चाहता हूँ, तो सर मान के चलिए कि मैंने पहला पोस्ट कर दिया हेल्थ से रिलेटेड, तो क्या मुझे हेल्थ का खत्म करने के बाद ही मुझे टेक्नोलॉजी वाले पे जाना चाहिए, या मैं एक ब्लॉग हेल्थ पे, फिर एक ब्लॉग टेक्नोलॉजी पे, फिर एक ब्लॉग और किसी पे, ऐसे करके जा सकता हूँ? देखिए ब्लॉगिंग में जब आओगे तो पार्टिकुलर एक टॉपिक का एक ही ब्लॉग होना चाहिए। मल्टीपल टॉपिक का ब्लॉगिंग में आपके पास ट्रैफिक नहीं आएगा, पहली चीज, ठीक है। स्पेशली आप जब ब्लॉगिंग में आना चाहते हो तब एक टॉपिक का एक ही ब्लॉग होना चाहिए। दूसरा, जैसे मेरा आप देखिए, मेरा जो कोर है वो डिजिटल मार्केटिंग है, बस मुझे मेमोरी भी आती है, पेरेंटिंग में भी एक्सपर्ट हूँ मैं, टीचिंग में भी एक्सपर्ट हूँ। बट मैं स्ट्रेस किस पे देता हूँ, लोग मुझे ऐसे डिजिटल मार्केटिंग में स्पेशलिस्ट के नाम से मानते, किससे आप अर्निंग कर पाएंगे। आप समझिएगा, क्या आपका अर्निंग का मेन सोर्स होगा, वो आपका टॉपिक सबसे पहले होना चाहिए ऊपर। दूसरा, जैसे अगर मैं कहूँ, लेट सपोज कीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि सर मैं प्लेयर बनना चाहता हूँ, तो मेरा सवाल होता है कितने टूर्नामेंट आपने खेले, स्कूल लेवल पे खेला कि नहीं खेला, कॉलेज लेवल पे खेला कि नहीं। अगर उसके सवाल मोस्टली जवाब ना होंगे तो मतलब वो आप एक फैसिनेशन में जी रहे हो, रियलिटी में नहीं जी रहे। तो जब लोग नी सिलेक्ट करते हैं, आपने आज तक क्या किया है उसमें, वो पॉइंट बहुत मेन होता है। समझ पा रहे हैं सर आप, क्या किया है आपने, वो भी एक चुनने का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आप नीश में लेके जाएंगे। अगर उस टॉपिक में वर्कआउट नहीं किया आपने तो वो नीश आपके नहीं हो सकती, क्योंकि आपको उसकी सब्जेक्ट नॉलेज नहीं पता, और उसकी जब आप उतरोगे उस फील्ड में तो वर्किंग नॉलेज नहीं आपके पास। जिसकी सब्जेक्ट नॉलेज ना हो और जिसकी वर्किंग नॉलेज ना हो, जो ग्राउंड की रियलिटी हो, वो कभी नीश, हेल्दी नीश नहीं हो सकती सर। अगर मैं क्लियर कर पाया आपका पॉइंट सर। ओके सर। हाँ, यस सर। हॉस्पिटल सर, वेबसाइट का प्लीज एक्सप्लेन फिर से करेंगे? हाँ, वेबसाइट में आपको क्या करना है, वेबसाइट सर्च करना है आपको। मैं दोबारा बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ मैं गया सपोज, ठीक है, और मैंने यहाँ जस्ट ए मिनट, मैंने एक वेबसाइट खोली, ठीक है।
मैंने वेबसाइट खोली BM गुप्ता हॉस्पिटल्स। ये वेबसाइट एक स्टैटिक वेबसाइट है, ठीक है। ये वेबसाइट मैंने खोला, अगर इसी वेबसाइट को मैं अपने मोबाइल पे खोलूंगा सेम ऐसे खुलेगी। बताता हूँ मैं आपको, जैसे मैं मोबाइल को मिरर करता हूँ अपने पे, प्लीज वेट कीजिएगा थोड़ा सा। कैसे पता करना, अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मोबाइल में 2 मिनट का टाइम दे बस मुझे, 1 सेकेंड ओनली। देखिए अब ये मैंने मोबाइल कर लिया मिरर। अगर यहाँ मैं डालूं BM गुप्ता हॉस्पिटल, लीजिए। अब यहाँ जाके अब आप देख पा रहे होंगे ये सेम वेबसाइट, देखिए आप देख पा रहे हैं इंटरफेस सेम है, जिसका सेम इंटरफेस है जो आपका इसमें आप देख पा रहे हैं, छोटा छोटा है। अब डायनेमिक क्या होगी, देखिए मैं यहाँ खोलता हूँ पीपल ट्रेंड, हमारी वेबसाइट खोलता हूँ, लीजिए। और यही वेबसाइट मैंने अभी खोली, ये वेबसाइट मैंने खोली अपने मोबाइल पे। आप देखिएगा, 2 मिनट दीजिए, कहाँ गया, यस आप देख पा रहे हैं अंतर है कि नहीं है। ओहो घूम गया, किसको किसका, 2 मिनट दीजिए। देखिए ये मैंने आपकी इस पे खोली है, मोबाइल पे वेबसाइट खुली है मेरी, ठीक है। और अभी ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं, ये वेबसाइट डेस्कटॉप पे खुली है। आप देख रहे हैं अंतर दोनों में। तो डायनेमिक वेबसाइट होती है, ये एडजस्ट हो जाती है आपके डिवाइस के हिसाब से। अब आपको शायद क्लियर कर पाया मैम आपको, मैम? यस सर, हाँ ये क्योंकि देखिए आप में से कुछ लोग हैं जो ऐसे करियर के लिए चूज कर रहे हैं। तो जब आप किसी क्लाइंट के पास जाएंगे तो कहेंगे साहब ये तो वेबसाइट डायनेमिक है ही नहीं, ये तो स्टैटिक वेबसाइट है, मोबाइल पे ऐसे खुलेगी, लोग ना पढ़ पाएंगे ना देख पाएंगे। तो कहेगा अच्छा डायनेमिक कुछ होती है, देन यू कैन रिकमेंड डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट का चार्ज आप ज्यादा ले सकते हो। तो ये डिपेंड करता है, जब आप क्लाइंट के पास जाएंगे, ये माइक्रो ऐसे जब आप खुद करेंगे, तो जब आप क्लाइंट को अप्रोच करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के लिए, वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, ब्लॉग डिजाइनिंग के लिए, ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए, तो आप देख सकते हैं आपके कंप्यूटर की एनालिसिस ये है और मेरी एनालिसिस ये कहती है आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। वहां आप क्लाइंट को मोटिवेट कर सकते हैं, उसको मैं कैसा हूँ या उसको कंपेल कर सकते हैं कि सर आप ये सर्विस लोगे तो अच्छा रहेगा। तो सर जैसे मल्टी निश के लिए जाना हो तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो डोमेन और जो हम खरीदते हैं तो उस सिंगल डोमेन से सिंगल ही लोगों को मतलब टारगेट करें? नहीं सर ऐसा है, आपका जो अभी नीश आएगा ना वो ब्लॉगिंग में आएगा सर, ठीक है। जब आप ब्लॉगिंग में जब डिटेल में जाओगे तो एक ब्लॉग का एक डोमेन लीजिए, एक टॉपिक का सर, वो आपका अलग विषय आएगा। अभी आप नीश के बारे में पूछा ना, तो आप ब्लॉगिंग डाल सकते हो सर आप। ओके हाँ अभी आपको ब्लॉगिंग डालना है। ब्लॉगिंग अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है। मेरे एक दोस्त हैं संदीप कटारिया नाम है उनके, लगभग 2 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पे होने वाले हैं। जब उनसे मुलाकात की थी का सर मैं 25 से ज़्यादा ब्लॉग्स हैं उन्होंने बताए थे मुझे। तो ब्लॉगिंग एक मैं नहीं कहूँगा ईजी फील्ड है, इट रिक्वायर्स टाइम एंड एनर्जी। तब तक आपका कोई ब्लॉग रैंक करे और ब्लॉग पर ट्रैफिक आए आपका, ये आसान फील्ड नहीं है बट मुश्किल भी नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा इस पर। चलिए नेक्स्ट सवाल प्लीज। सर अगर फ्रीलांसिंग वर्क में फ्रीलांसिंग का कर रहे हैं जितेंद्र जी आपका कैसे हम लोग इसमें सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो सर। यस सर। सर आवाज यस अभी आई सर। अब यस सर बताइए इसका फ्रीलांसिंग के थ्रू हम डिजिटल फ्रीलांसिंग के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अगर फ्रीलांसिंग का वर्क करें तो सर इसमें कैसे हम लोग अपना फील्ड बना सकते हैं? देखिए फ्रीलांसिंग के थ्रू अगर डिजिटल मार्केटिंग करोगे तो मेक श्योर यू शुड नो वेबसाइट डिजाइनिंग, यू शुड नो एड डिजाइनिंग, यू शुड नो हाउ टू रन द एड कैंपेन, थर्ड हाउ टू डू द बेसिक ऑटोमेशन,
बेसिक स्पेशली मार्केटिंग ऑटोमेशन, और थर्ड है फनल बिल्डिंग कैसे करें। ये 4-5 चीज़ें आपको आनी चाहिए। और फ्रीलांसिंग में समंदर है एक तरह से, मींस इतनी नीड है, अगर आप राइट कॉस्ट पे क्लिक करोगे तो, ठीक है। राइट कॉस्ट बताओ, आपके पास बहुत पोटेंशियल कस्टमर बन सकते हैं, बट आपको रीच आउट करना पड़ेगा, फिजिकली भी ऑनलाइन भी सर, दोनों मीडियम में सर सर। एक बार सर फिर से मैं फिर से बताऊं एक बार सर, आपकी ना आवाज नहीं आ रही सर, आवाज ब्रेक हो रही है, आप टाइप कर दे तो अच्छा रहेगा। देखिए, अगर आप फ्रीलांसिंग जानना चाहते हो, फ्रीलांसिंग के बहुत मोड हैं, देयर आर मेनी वेबसाइट्स आल्सो, बट मेक श्योर डिजिटल मार्केटिंग में जो फ्रीलांसिंग जाना है, एक तो वेबसाइट डिजाइनिंग आनी चाहिए आपको, एड डिजाइनिंग आनी चाहिए, एड रनिंग कैसे करते हैं अलग अलग पोर्टल पे, चाहे गूगल एडवर्ड्स पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे ट्विटर पे हो, किसी पे भी फनल बिल्डिंग आनी चाहिए, और बेसिक ऑटोमेशन आपके पास आना चाहिए, चाहे वो ईमेल ऑटोमेशन का पार्ट हो, बेसिक ऑटोमेशन दैट नीडेड फॉर मार्केटिंग। इतना आए तब आप किसी को अप्रोच करो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, तब फायदा है आपको, तब आपके पास क्लाइंट मिल जाएंगे, लोग आपसे, आप वेबसाइट डिजाइनिंग के पैसे ले सकते हो उनसे, एड डिजाइनिंग के पैसे ले सकते हो, एड रनिंग के पैसे ले सकते हो, ब्रांड बिल्डिंग के पैसे ले सकते हो। तो एटलीस्ट 5 से 6 महीने लगेंगे आपको स्किल एक्वायर करने के लिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक मैडम का क्वेश्चन था, वो पूछ नहीं पाए थे, वो प्लीज आप सवाल पूछिए प्लीज। हाँ ये सर अगर हम लोग वर्ड डीओसी पे कुछ चीज लिखते हैं तो सर वो डेस्कटॉप पे अलग खुलेगा और फोन पे उसके फॉन्ट साइज अलग हो जाएंगे, तो सर क्या ये भी एक स्टैटिक और डायनेमिक हुआ? नहीं मतलब नहीं ये नहीं 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 मैम, वेबसाइट का स्टैटिक डायनेमिक अलग है मैम, ठीक है। वो वेबसाइट में अपनी कोडिंग होती है पहले से ही, ठीक है। तो वर्ड फाइल का तो अंतर ऐसा है, वेबसाइट का टोटल अलग फील्ड है मैम ये, ठीक है। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग का जो असाइनमेंट मिला है उसको कॉपी पे लिख के या फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे सेंड करना है या ऐसे ही व्हाट्सएप पे ही मैम टाइप मैम करना है? जैसे आपको अच्छा लगे, अगर आप कॉपी पे लिख के फॉरवर्ड करना चाहते हैं, लिखने तो वर्ड फाइल में करना चाहते हैं वर्ड फाइल में, टोटली अप टू यू। देखिए, ये थोड़ा सा टफ असाइनमेंट है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने अपने बारे में नहीं सोचा होगा, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हैं, क्या आपकी मार्केट एनालिसिस है, ये इट इज़ नॉट ए इजी असाइनमेंट, टफ है। इसके बाद होगा एड डिजाइनिंग पे आएंगे, उसका फेसबुक एड रन पे आएंगे, ठीक है ना। कई चीज़ें आपको आपसे बहुत कुछ सीखे जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको मार्केट में थोड़ा सा आप कर रहे हो, थोड़ा काम कर लीजिए थोड़ा सा मैम। अच्छा सर, जो ये वर्डप्रेस का आप जो बता रहे हैं, तो सर ये टोटली कोडिंग फ्री होता है क्या? देखिए, वर्डप्रेस ऑलरेडी कोडिंग की गई हुई है, उसके अलग अलग थीम्स बने होते हैं, ठीक है। थीम्स ऑलरेडी होते हैं, उन थीम्स पे काम करना पड़ता है आपको बस। वर्डप्रेस सर ऑलरेडी कोडिंग में है, विक्स जो है ऑलरेडी कोडिंग, वो रेडीमेड कोडिंग है सर, आपको खुद नहीं करनी पड़ेगी। सर अगर जैसे मुझे वेबसाइट अगर खुद बनाना हो तो मुझे उसके लिए कोडिंग सीखनी पड़ेगी? नहीं नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं कोडिंग के लिए। बिना कोडिंग के आप वर्डप्रेस से और विक्स से शुरुआत कर सकते हैं, बिना कोडिंग की वेबसाइट आप सीख जाए। इन द मेक श्योर इसके साथ साथ हल्की जावा की कोडिंग आप सीख लीजिए थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं, 1-2 महीने में बेसिक कोडिंग आप सीख जाएंगे बस। डिटेल कोडिंग नहीं खींचनी है आपको, एचटीएमएल डिटेल नहीं सीखना आपको, क्योंकि डिटेल आप सीखोगे तो मेरे ख्याल से वैल्यूबल नहीं ज़्यादा सीखने डिटेल। आप वर्डप्रेस थीम से, बहुत अच्छी थीम्स मिलती है मार्केट में, आराम से उससे बेसिक वेबसाइट बना सकते हैं सर। सर ये जो कोडिंग और बिना कोडिंग का होता है, तो इसमें क्या डिफरेंस क्या होता है सर? देख बताता हूँ मैं आपको। कोडिंग में जैसे मैंने आपको बीएम गुप्ता की वेबसाइट बनाई, ये एचटीएमएल कोडिंग से बनी हुई है। आप अपने हिसाब से फुटर ऐड कर सकते हो, अपने हिसाब से हेडर ऐड कर सकते हो, बट जो रेडीमेड कोडिंग की वेबसाइट अवेलेबल होती है, थीम्स अवेलेबल होती हैं, उनमें आप ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, ये अंतर होता है। जैसे मैंने विक्स का कोई थीम लिया उठा के, ठीक है, विक्स का थीम लिया, वर्डप्रेस कोई थीम लिया, तो वहाँ लिमिटेशंस होती है मेरे पास कि मैं ये चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, बट आप खुद सीख लोगे, ठीक है ना, खुद आप हल्की जावा सीख लोगे, एचटीएमएल सीख लोगे, तो आप जैसा मर्जी चाहे इंटरफेस डिजाइन कर सकते हो, ये फायदा है, बट उसके लिए समय लगेगा आपको बहुत। जब शुरुआत करना है तो बेसिक जो विदाउट कोडिंग से कर लीजिए, ताकि आपके पास क्लाइंट मिल जाए। नहीं तो ऑनलाइन इतनी ज़्यादा थीम्स आ रही हैं आजकल कि आप अच्छी से अच्छी वेबसाइट बिना कोडिंग की ज़्यादा नॉलेज रखे बना सकते हो सर। शुरुआत कीजिए, फिर बाद में आप सीख सकते हो। बाद में यूट्यूब से भी देख के सीख सकते हैं, जो भी नहीं, यूट्यूब एचटीएमएल पे का इतने है जावा? ट्यूटोरियल नहीं है, बेटर है आप मूक्स पे जाना, ऑनलाइन मूक्स बहुत सारे मिलते हैं, वहाँ कर सकते हो। टीचेबल का प्लेटफॉर्म जहाँ पेड कोर्स मिलते हैं, वहाँ सीख सकते हो सर आप। आपके पास कोई कोर्स है सर इसके रिगार्डिंग? अभी एक वेबसाइट का कोर्स स्टार्ट तो होने वाला है 3 तारीख को, वो पहले ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है। सर ये मेरा दूसरा कोर्स है वैसे आपके साथ। पहला कोर्स कौन सा सर आपका? अभी मैं ऑथर वाले में हूँ सर। अच्छा, ऑथर आदित्य वाले में हो सर, श्रीवास्तव। अच्छा।
मतलब वेबसाइट अगर जो लोग सीखना चाहते हैं, आई विल रिकमेंड 3 तारीख को वेबसाइट डिजाइनिंग का हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है, 1000 रुपये समथिंग का है, 1 महीने प्लस का कोर्स होगा वो। उसमें वेबसाइट डिजाइनिंग आप सीख जाओगे। आई विल रिकमेंड दोज हु वांट टू हैव योर ओन वेबसाइट, खुद बनाना सीख जाओगे आप, ठीक है? ओके सर, ओके फाइन। नेक्स्ट सवाल प्लीज कोई पूछिए। सर ये असाइनमेंट जो है ये सर हम लोग को कब मिल जाएगा, मतलब पीडीएफ में, मतलब या जो भी प्रेजेंटेशन जो भी स्लाइड शेयर होंगे हाँ सर वो कब होंगे? नहीं, अभी जो लोकमान सर ने स्लाइड चलाया था वो, जी सर, वो जो असाइनमेंट जो है सर। नहीं इस असाइनमेंट ग्रुप की आप रिकॉर्डिंग और ये ग्रुप में डाला जाएगा, ये रिकॉर्डिंग है सर सेशन। रिकॉर्डिंग तो आपको मॉर्निंग मिल जाएगी। और सर जो रिकॉर्डिंग के बारे में नहीं सर, सर वो जो असाइनमेंट जो है जो सर 5 बजे के पहले हम लोग को जमा करना है। यस सर। तो सर वो कब, मतलब असाइनमेंट मतलब सर जैसे वो उसका कुछ तो मिलेगा ना सर जिसको देख करके मतलब हम लोग करेंगे, जैसे क्वेश्चन सर। सर क्वेश्चन जो सर ने लिखे हैं वो क्वेश्चन जो पीपीटी आपने देखी है वो पीपीटी आपके पास अभी हाल में आ जाएगी। अच्छा मैं भेज दूंगा पीपीटी, वो पीपीटी देख लिए, उस हिसाब से आप जवाब दीजिएगा सर। ओके सर। ठीक है सर। ओके ओके। और प्लीज कोई सवाल पूछिए, कोई आपका सवाल हो कोई। सर मोबाइल पर मोबाइल मिरर कैसे करना है डेस्कटॉप पर? सर एक ऐप आता है ए पावर मिरर, वो आप इंस्टॉल कीजिए अपने डेस्कटॉप में और फोन में, तब आप कर पाएंगे मिरर सर। यानी मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करना है और डेस्कटॉप पर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। डेस्कटॉप में भी वो इंस्टॉल करना है, वो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। ये Sir, क्या can you वर्क write करता है the सर ये मिरर? sir, ये can मिरर you वाला write क्या वर्क करता send है? it to us on the group so it will be easier for us to see it. ठीक है, मैं भेज दूंगा मैम। सर ये मिरर वाला जो था ये क्या था सर, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे मिरर इसका? में ये है कि कैसे मैं अपना मोबाइल लैपटॉप पे ले आता हूँ तुरंत, उसमें ऐप का इस्तेमाल होता है सर। $40 का ऐप है ये, 1 साल का सर 40 असाइनमेंट जो हम कंप्लीट करेंगे, एक्सक्यूज मी सर, जो असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे उसमें बताइएगा कि कहाँ आप लोगों की गलती है, कहाँ क्या है, ताकि हमें मालूम पड़ता है। जरूर डिस्कशन होगा पूरा 10 मिनट तक, क्या क्या आपको क्या क्या चीज करनी चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट सवाल प्लीज, कुछ का लोगों का। चलिए चलिए, आपकी पहली क्लास हुई थी, कोई अगर गलती की हमने प्लीज माफ करना, वी ट्राइड आवर बेस्ट। कुछ सुझाव वो प्लीज जरूर दीजिएगा कैसे और इसको बेटर कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे संडे को। तब तक प्लीज आप 5 बजे तक कल अपना असाइनमेंट प्लीज सबमिट कर दीजिएगा। कल 5 बजे, 8 बजे नेक्स्ट कब बोलेंगे मिलेंगे सर? सर? 8 बजे कर लो, कोई 8 बजे तक कर लीजिए। सर नेक्स्ट कब मिल रहे हैं सर? नेक्स्ट संडे को सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर अगला असाइनमेंट छोटा छोटा दीजिए सर, अभी ये तो चलेगा, संडे भी आ रहा है तो कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट से सर प्लीज छोटा छोटा। मैम असाइनमेंट या छोटे छोटे नहीं होंगे, सारे असाइनमेंट आपको बड़े मिलेंगे। ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो मैम, एक नई स्किल सीख रहे हो। देखिए हमारे पिछले बैच में कार्डियक सर्जन डॉक्टर पिंगले थे, तो कहते सत्या तेरे असाइनमेंट इतने टफ है कि 8 बजे मैं आता हूँ अपने क्लिनिक से और फिर पहले तेरा असाइनमेंट बैठ के क्या करता हूँ मैं, तब जाके खाना खाता हूँ। 1 से 1.5 घंटा मुझे असाइनमेंट करने में लगता है आपका। तो आप थोड़ा सा कुर्सी टाइट करके बैठ जाइए, क्योंकि ये कोर्स ये आसान कोर्स नहीं है, इसीलिए असाइनमेंट सबमिशन में हमने रखा है। तो प्लीज थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आप कर पाओगे, इतना टफ नहीं है। पर आपको स्टूडेंट वाली फील याद दिला दूंगा, जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे वो फीलिंग आपको आ जाएगी आज। ठीक है सर थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो जाता है सर, मतलब 2-3 घंटा, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि एक्चुअली कुछ शाम के ही वक्त हम कुछ फ्री हो पाते हैं, तो वो उस 2-3 घंटे पे हम लोग वर्क कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10 बजे तक, 11 बजे तक, अगर ऐसे टाइम रहता तो वो काफी अच्छा रहता। गुरुजी आपका कल तो मैं एक काम करता हूँ, आप संडे को दे दीजिए, ठीक है, सुबह 10 बजे तक चलेगा? सर आप कल ही रात 10 बजे तक कर दीजिए, बस 3-5 घंटे और बढ़ा दीजिए। ठीक है, चलो कल रात 10 बजे तक कर देता हूँ। 10 बजे तक प्लीज असाइनमेंट प्लीज सबमिट कर दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम से जब आपका नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट एक छुट्टी होगी, उस छुट्टी के दौरान ही आपको सबमिट करना पड़ेगा रात को। ठीक है सर, चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आप सबसे मेरा एक अनुरोध है कि प्लीज असाइनमेंट प्लीज करना, ग्रुप में सबमिट करना है सर।
व्हाट्सएप ग्रुप में ही, ठीक है, ताकि आप नई चीज सीख पाए, समझ पाए और असाइनमेंट को एज ए पनिशमेंट न ले, ठीक है। ये आप ही के वेलफेयर के लिए है, ताकि आप कोर्स करें और वहाँ सीखें सर। और आप सबको हमारी तरफ शुभ रात्रि, आप सभी को धन्यवाद। Thank you, sir.